Do as I say, not as I do is a famous saying, but it is not a good way to be a parent. Oh, okay. Let's talk about how to behave with your children so he will too. Okay. Okay. So today we are going to discuss कि आप अपने चिल्ड्रंस के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, आप उनके किस तरह से उनकी जो तरबियत है वो किस तरह से करें ताकि जो चिल्ड्रन जो आपको फॉलो करें. ठीक है, आपका ऑब्वियसली जो चिल्ड्रन जब वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है, आप जो करते हैं, आप जिस तरह उठते हैं, आप जिस तरह खाते हैं, वो हर चीज़ जो है वो चिल्ड्रन अच्छा, जो आपको इसके अंदर एक चीज़ नोट की है कि जो हम उसको कहते हैं ना, हाँ. वो उससे मना नहीं करता, हाँ. जो उससे मना नहीं होता, हाँ. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल के यार ये नहीं करो या ये करो, हाँ, उसको वो नहीं फॉलो करेगा, ठीक है. लेकिन जो हम कर रहे होंगे ना एग्जैक्टली वो उसको फॉलो करेगा. ऑब्वियस, मतलब वो यही कहते हैं, कहा जाता है ना कि आप जो करते हैं ना पेरेंट्स, ठीक है ना, एडल्ट्स जो करते हैं, पेरेंट्स से लेके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, सब जो भी करते हैं ना, वो चिल्ड्रन जो हमेशा उसको फॉलो करता है. इफ हम अपनी एग्जांपल लेते हैं बीइंग अ पेरेंट्स. अब मैंने महमद को बहुत दफ़ा नोट किया है कि जो शहनूर कर रहे होते हैं वो शहनूर को बहुत ज़्यादा कॉपी करता है. लाइक हाउ यू डू कॉम्ब, आप किस तरह से मतलब ईयर्स क्लीनिंग, ऑल दीज ड्रेसअप करना, फेस पे लोशन लगाना, आपने अभी कभी नोट किया वो किस तरह से आपको हर चीज़ पे फॉलो करता है. लेकिन मतलब छोटा बच्चा था ना, मतलब मेरा ये एनालिसिस है कि जो मैं उसको कह रहा होता हूँ ना कि मेहमद ये नहीं करो, स्विच में उंगली नहीं डालो, ठीक है, ये चीज़ नहीं करोगे, वो मतलब समझता नहीं है. लेकिन जो मैं करूँगा ना वो करता है, वो समझता है. मतलब यूजुअली साइकोलॉजी में ये कहा जाए कि आप बच्चों को नो मत कहा करें किसी भी चीज में. यू नेवर से नो टू अ चिल्ड्रन बिकॉज वो उसकी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होगा. आप उसको नो करेंगे वो उस चीज की तरफ ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, अगर इसने मुझे मना किया अब तो मैं ये करके रहूंगा. अच्छा, ये एग्जैक्टली ये किस्म का ना कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो कि समझने की जरूरत है कि आप, मेरे ख्याल से ना, मैं अब ये चाहता हूँ कि मेहमद मुझसे से ज्यादा सवाल करे. इंशाल्लाह जैसे वो बोलना शुरू होगा कि वो मुझसे से ज्यादा सवाल करे और मैं उसके क्वेश्चंस को ना बड़ा सीरियस लूं. ठीक है, क्योंकि जाहिर है वो बच्चा है, उसके लिए तो भी सारी चीजें, हर चीज को एक्सप्लोर करना और हर चीज उसके लिए न्यू होती है, हर बात उसके लिए न्यू होती है, हर एक्शन परफॉर्म किया हुआ उसके लिए न्यू होता है. ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे. और मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, कि कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, XYZ क्वेश्चन करें, आप उनके क्वेश्चंस को ना बड़े ध्यान से सुनो, बड़े गौर से सुनो और उसको आंसर दो. बिल्कुल उसको आंसर देने की कोशिश करो. ठीक है, क्योंकि जब आप उसको कुछ नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट सिर्फ ये कर दो कि वो आपसे बिल्कुल भी हेसिटेट ना हो सवाल करने से. मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मेहमद मेरे से ज्यादा सवाल करे. ठीक है, मोस्टली पेरेंट्स को मैंने देखा है जो बच्चे जो ज्यादा वो उनसे सवाल कर रहे होते हैं वो तंग आ जाते हैं. ठीक है ना, असल में मैं आपको बताता हूँ, वो तंग आने का जो उनका क्राइटेरिया है ना, वो ये होता है, वो ये समझते हैं कि ये सवाल बोंगा है, फुलिश है, सिली है. ठीक है, और मतलब जिस तरह से आप वो करते हैं, लेकिन वो सवाल उसी एक्ट को देख के कर रहे होते हैं जो आप लोग कर चुके होते हैं, वो उसी चीज से ही लर्न कर रहे हैं. एग्जैक्टली, जो भी इन्वायरमेंट से वो चीजें लर्न करेंगे, डेफिनेटली इसमें ये है ना कि फिर उनको उस चीज का आंसर करो. अच्छा, फिर अगर आंसर आपके पास नहीं है ना उस चीज का, तो उसको कह दो कि बेटा आई विल डू रिसर्च और फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. या क्योंकि अब उसको किसी चीज का आंसर भी जब दो ना, उसको साथ ये बताओ कि मेरे साथ ये गुजरा है, मैंने ये चीजें सारी परफॉर्म की हैं और उसके रिजल्ट्स ही हैं. लेकिन आप अपने ऊपर परफॉर्म करो, मतलब आप खुद, मतलब उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो. सॉलिड आंसर दें एटलीस्ट बेबी को, मतलब ये ना एक्सक्यूजेस ना दें. इसलिए एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी ना दें कि नहीं देने चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं होता है, बस कह, अच्छा वो बस कह दिया ना, नहीं करना. बस कह दिया ना, बड़ा मुझे नहीं पता, बस ये ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैंने मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि बेटा ये नहीं करते, नहीं करते का भी जो जवाब देना है ना, मैं चाहता हूं कि मैं जब कहूं ना कि नहीं करते, वो मेरे से सवाल पूछे कि क्यों नहीं करते, फिर मैं उसको बताऊं बेटा बाबा आपकी केयर करते हैं, आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्विच में उंगली डालोगे तो आपको करंट लगेगा. ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर वो मेरे जब मैच्योरिटी की तरफ जाता है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस थिंग टू अ 1 ईयर बेबी. अच्छा ठीक
ठीक है, देखो उसके लिए मैं मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब ये थोड़ी चीजें ट्रिकी हैं, मैं डे बाय डे स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, स्टडी भी कर रहा हूँ और मैं सोचता भी हूँ, बट स्टिल वी थॉट कि हमने अब तक जितना लर्न किया हम आपके साथ शेयर करें। हाँ एग्जैक्टली, उसमें यही है ना, देखें मैं अब इसके ऊपर यही सोच रहा होता हूँ कि यार मैं उसको कैसे मना करूँ। अब ना मैं उसके साथ ना उसकी मस्ती में शामिल होने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। जब मैं उसके साथ उसकी मस्ती में शामिल होने की कोशिश करता हूँ ना, उसकी वो जो अंदर की डिजायर है ना कि यार ये मैं छुप के करना है, वो छोड़ देगा, वो हरकत छोड़ देगा, मैंने नोट किया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो इस तरफ ये जो स्विच लगा है वो अच्छा भाग के आता है ना, भाग के आगे यूं नोट करता है ना, मुझे यूं करता है, फिर देखता है कि मेरे पीछे फिर यूं करता है, फिर देखता है। अच्छा उस दिन ना मैं फोन में था, ठीक है, तो मैंने इसको देखा है, मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ। अब ये नोटिस के यहाँ पर आया, यहाँ पर आगे ना इसको स्विच को हाथ लगा के ना पहले इसने मेरी तरफ यूं देखा, ठीक है, इसने मेरी तरफ पहले यूं देखा, ठीक, मैंने अनदेखा कर दिया। फिर जब इसने दोबारा स्विच को पकड़ा है ना, मैंने कहा मेहमत, एकदम डर गया। अच्छा ये तो मैंने बहुत दफा नोट, इस तरह करता है, वो चीज की तरफ जाता है, उसको पता है कि मुझे इस चीज से मना करेंगे, वो मना करेंगे। अच्छा अब मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, ठीक है, अब ये चीजें हो रही है ना, डेफिनेटली इस तरह तो एक्ट नहीं करना। अब मैंने उसको सोल्यूशन ये निकाला है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी चीज करेगा ना, मैं इसके साथ इसकी मस्ती में शामिल हो जाऊंगा। ठीक है, अब उसको साथ पकड़ के मैं ऑन ऑफ, अच्छा ये थोड़ा सा बस उस तरह प्रोटेक्शन में रख के ना, वो मैं उसके साथ वो प्ले करना मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा बहुत सारे टाइम ऐसे भी होता है, ठीक है, अब जैसे कल की बात है, ठीक है, अब मैं एक पैटर्न में अपने लगा हूँ, ठीक है, मोबाइल, क्योंकि थोड़ा सा ये रात का जो टाइम होता है, ठीक है, रात का टाइम तो नहीं कह लो आप, समझ ले कह लो कि 20 मिनट से 25 मिनट, वैसे ही मतलब अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग इससे ज्यादा बनती भी नहीं है और ना कोई किया करे। ठीक है, तो वो मैं चीजें वगैरह देख रहा था, अब एक चीज के अंदर मैं था, ठीक है, लेकिन अब उस टाइम जो है ना मुझे ये हुआ, फिर बाद में कभी इंसान को एहसास होता है ना, ठीक है, मानना चाहिए ना, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक्सेप्ट कर लो, बिल्कुल, कि यार बेटा गलती होगी, अच्छा यार तूबा गलती होगी, ये हो गया वैसे हो गया, ठीक है, कि क्या हो गया, गलती ये होगी कि यार अच्छा वो अभी जाग रहे हैं ना, ठीक है, अब मैं जब टेंशन नहीं दूंगा ना, मैं उसके टॉयज के साथ जी जू ई आ नहीं करूंगा ना, उसने तो स्विच में उंगली देनी है, बिल्कुल, ठीक है, अब उसको उसके खिलौने दे के मैं बिठा रहा हूं ना, ठीक है, तो डेफिनेटली यार वो तंग आ जाएगा ना इन टॉयज से। फिर चलो एक एक करके आप टॉयज दो, लेकिन टॉयज की भी ना एक लिमिट रखो। फिर जब कोई ना कोई उसके लिए कोई चाचू, कोई फुप्पो, कोई खाला, कोई खालू, कोई मामू इस तरह की जब चीज लेके आएंगे ना, वो उन टॉयज से खुश ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मामा बाबा ने ऑलरेडी ठोस दी हैं सारी चीजें, ठीक है, बिकॉज वी अफोर्ड, इस तरह से नहीं। अगर हम करते भी है ना, तो एक डिजायर बच्चे के अंदर लाजमी क्रिएट करनी चाहिए, उसको पता हो यही खुशी होती है। उसके खिलौने साइड पे रख के, ठीक है, उसके साथ फॉर एग्जांपल बेड पे ही लोथ पोथ हो रहे हैं, ठीक है, वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है कि यार ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज हो रही है, कोई मस्ती कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। मैं तुम अक्सर फॉर एग्जांपल अगर कोई हम मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज को कैसे एंजॉय कर रहा होता है, ठीक हो गया। हाँ, यूजुअली हम लोग जब आपस में भी हंस रहे होते हैं तो वो भी हंसना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके लिए एक मतलब अट्रैक्शन होती है, एक न्यू चीज है कि यार अच्छा ये लोग हंस रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ हंस। खैर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं पेरेंट्स के, कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, मतलब लाइक एक जगह बैठना पसंद करते हैं, वैसे ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि आजकल ऐसे बच्चे हैं भी, अगर हैं भी तो मतलब अच्छा वो एक सर्टेन एज के बाद, मैं आपको एक बात बताऊं, शरारत बच्चे में होनी चाहिए, ठीक है, शरारत बच्चे में होनी चाहिए, वो एक्टिव भी रहता है, ठीक है। अच्छा ये तो जिस एज की हम बात कर रहे हैं ना, जिस एज में अभी मेहमत है, ये बड़ी सेंसेशन उसकी बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उसकी सेंसेशंस, ठीक है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर, तो वो तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता टैकल होती है, लेकिन असल चीज ये होती है कि बच्चे को टाइम देना, ठीक हो गया, बच्चे को टाइम देना, बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना, अपने वर्क में से टाइम निकालना बच्चों के लिए। अच्छा मैं मतलब ये समझता हूँ कि कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, बच्चे को सच बोलना लाजमी सिखाओ। जब आप उसको सच बोलना सिखाओगे ना, आप सच की बात है, हम यूजुअली हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल जो मैंने चीज नोट की है, कभी कभी मैं सोच के मुझे भी हैरत होती है कि पेरेंट्स हमें सारे टाइम ये सिखाते हैं आपने सच बोलना है, और फिर जब कोई फोन आता है या कोई बेड पे आता है, बेटा जाओ उसको कह दो मामा घर पे नहीं है। मैं आपको अच्छा ये बात बताता हूँ, ये जो छोटे छोटे से एक्ट है ना, देखो हम जो है ना, मैं जो हूँ, आप जो हो,
हम वो नहीं है जो हम बोल रहे हैं। उस पे मीम भी तो बनी हुई है ना। मेरी बात सुनो, हम वो नहीं है जो हम बोल रहे हैं, हम वो हैं जो कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली वो हैं जो हम कर रहे हैं। जो हम करेंगे तो बच्चा भी तो वही फॉलो करेगा। वही ना, वो मतलब हम एक तरह से अपनी जान छुड़ा रहे होते कि यार अच्छा फोन पे कह दो मैं नहीं हूँ, लेकिन हम एक गलत चीज भी तो सिखा रहे हैं। हम अच्छा वो ना, वो चाइल्डहुड से ही वो चीज प्रमोट होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, तो वो बाद में क्या हो जाता है, आदत बिल्कुल, वो हैबिट बन जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेचर में शामिल होना शुरू हो जाता है। और फिर आप उसको कहते हो कि ना कि यार बस हाँ वो फलाने हैं ना बहुत सख्त मिजाज है। और भाई वो बने हुए हैं सख्त मिजाज। वो क्यों है सख्त मिजाज? क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये सोचने वाली, समझने वाली, चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाली कैपेसिटी जाती जा रही है। क्यों जाती जा रही है? वो जैसे जैसे एज में बढ़ते जा रहे हैं उनका मान होता जा रहा है। यार मैं तो इतने एज में हूं, मेरा तो फलाना टैक है। यार एक्सेप्टेंस हर चीज में तुबा बहुत जरूरी है। ठीक है कि यार ये चीजें हो गई हैं। अच्छा बास टाइम, बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि यार मूड स्विंग्स भी चल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक एंड पे टेंशंस, एंजाइटी, अल्लाह माफ करे हमें क्या एंजाइटी है यार, जो हमसे पहले लोग गुजरे हैं उनको एंजाइटी थी ना, बात कर रहे हैं ठीक हो गया। लेकिन वो जो एक चीज है ना, हमें उनको ना सेगमेंटेशंस उनकी करने की जरूरत है हमें, कि यार ये चीज इस साइड पे रख दो, रूम का फन एक साइड पे रख दो, नीचे क्या कहते हैं माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ उनको एक साइड पे रख दो। ठीक है, हर चीज को एक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करना ना वो सही नहीं होता। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अब जैसे भी है, अब वो मैं एक बड़ी अच्छी एक और स्पीच सुन रहा था कि कुछ लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं ये वो, तो खैर वो दूसरी तरफ बात निकल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी बात बता दूं कि वो ये कह रहे थे कि ना कि यार बाकी चीजें छोटी 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 आपका हक बनता है, आपका काम बनता है, उसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इंसान एक सर्टेन एज के अंदर जाके बहुत ज्यादा अल्लाह को याद करता है, डेफिनेटली उसको शायद ये लगता है, और खैर लगना भी चाहिए, जो एवरेज एज चल रही है कि अब बुलावे का टाइम करीब है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका भी सवाल होता है ना, जिससे बच्चे भी नेगलेक्ट ना हो। ठीक है, और इस तरह की सारी चीज़ें भी ना हो कुछ मतलब सॉरी आप अपनी बात कंप्लीट। ठीक है, बस टाइम प्लानर के ऊपर मैं मतलब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं कहूँगा। ठीक है, अच्छा एक और भी कमेंट आया था आपके उस पे फेसबुक पे, ठीक है, कि हाउ डू यू मैनेज द टाइम और ये वो सारी चीज़ें, वो खैर उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है, ये तो खैर टॉपिक कोई और है, तो वो ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। मतलब आप आजकल जितना फास्ट टाइम, जिस दिन ना उठे ना सुबह, उस दिन सारा दिन मतलब कह लो कि फजूल सा ही, मतलब समझ नहीं आती। सुबह उठने में बरकत है ना। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड बिहेवियर, कि उसको कैसे मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। इसके अलावा आपको मतलब अगर आप चाइल्ड के बिहेवियर, खाने की लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है ना, अब यूजली हम लोग बच्चों को जो है वो खाने जो है खुद खाने नहीं देते। ठीक है, मैंने यूजली लोगों को देखा है, वो कहते हैं नहीं ये क्या हो जाएगा, बच्चे अपने कपड़े गंदे कर लेगा, बच्चे अपना जगह गंदी कर लेगा। इट्स नॉट अ थिंग। ठीक है ना, अब ऑब्वियसली बात है उसकी एज है, वो अब हमें खाता हुआ देखता है, तो उसकी भी उस लर्निंग स्किल उसमें भी आ रही होती है कि मैं भी देखूं, अच्छा ये इस तरह से खा रहा है तो मैं भी तो करके देखूं ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनके लिए तो एक अट्रैक्शन है। ठीक है ना, हम लोग बच्चों को किसी भी चीज़ में फ्रीडम नहीं देते हैं, यार नहीं नहीं ये नहीं करना, यार ये नहीं करना, बच्चा भाई गन में खेल रहा है, यार नहीं ये नहीं करना। मैं आपको एक बात बताऊं, इन छोटी छोटी चीजों की अगर हम उन्हें फ्रीडम दें ना, तो वो आगे जाके ना बड़े एक मैच्योर इंसान साबित होते हैं। ठीक है, बड़े सेंसिटिव, जिनको हम करते हैं ना कि यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, या फॉर एग्जांपल वो उनका ये बच्चा है ना, ठीक है, उन्हें बचपन से फॉर एग्जांपल इस चीज की छोटी छोटी फ्रीडम्स दी जाती होंगी। ठीक है, मतलब मैं ये सोचता हूँ, तो वो जरूरी है बच्चे के लिए, ताकि आगे जाके ना बच्चे के लिए वो सारी चीजें जो है ना टाइम टू टाइम बिल्कुल उसको सीधी नजर आए कि अच्छा यार ये मैंने किया था, ये गलत था या सही था। उसकी अपनी बैलेंस कर सकता है चीजों को, उसकी देखो उसकी एक अपनी जो सोच है ना, ठीक है, वो टाइम बाय टाइम वो खुद वो सेल्फ लर्नर एक अच्छा बन सकता है। ठीक है, ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है ये आसमान से तो नहीं उतरे, ये जो साइकोलॉजिस्ट हम जैसे लोगों में से ही निकल के गए हैं। ठीक है, तो वो ये करते हैं कि यार बैठ के काम पीस सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, अब आप मेहमद को फॉर एग्जांपल कह रही हो जी भूख नहीं लगा, मैं आपको वैसे भी पहले पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूं कि आइडेंटिफाई करो टेस्ट का इशू है,
सेरेलैक चेंज करना है, क्या करना है और करना है। अब जो उसको नीड होगी ना, जो उसको भूख लगेगी वो कंज्यूम करेगा, लेकिन जब उसको भूख नहीं लगेगी ना, वो कंज्यूम नहीं करेगा। उस पर मैंने ये चीज नोट की थी कि अब वो मतलब तो उसका फायदा नहीं होगा रुला के ठुसवाने का। नहीं, रुला के तो खैर मैं बिल्कुल भी नहीं खिलाती। जब वो रो रहा होता है तो मैं छोड़ देती हूँ कि यार अच्छा नहीं खाता, ना खाए, बिल्कुल भी ना खाए। उसमें मैंने ये चीज नोट की है कि अब उसको ये अट्रैक्शन है कि अब मैं मतलब मुझे सेपरेटली बिठा के, जिस तरह से मतलब पहले एक बच्चे को होता था कि आप स्पेशल बैठते थे उसको खिलाने के लिए, अब उसको वो चीज नहीं है। वो मतलब उस तरह से बैठ के स्पेशल सेपरेट हम जब खा रहे होते हैं तो वो खाना कितना माशाल्लाह, वो अब हमारे साथ बैठ के, जैसे 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, 2 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो आराम से बैठ के उस तरह से वो खाना पसंद करता है। अब वो स्पून फीडिंग खुद करना चाहता है कि मैं खुद से करूं, मतलब अपने आप से खुद से खाऊं ये चीजें। अब उसकी एज ये कि वो अब वो ये नहीं कहता कि अब मुझे खिलाओ, अब वो कहता है कि मैं खुद से खाऊं। और यहाँ पे भी मैं कहूंगी कि इस एज में भी आके आप बच्चों को इतनी फ्रीडम दें कि वो खुद से खाना चाह रहा है, तो आप जबरदस्ती उसको खिलाने की बजाय कि आप जबरदस्ती तो यार नहीं, जबरदस्ती मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कुर्बानी के बकरे आते हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बीच में बीमार हो जाए ना तो एक आधा दिन खाना छोड़ देते हैं, या फॉर एग्जांपल एक टाइम खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो अपने वैसे ही बैक एंड पे अपने एक बैक्टीरिया से लड़ रहा है, आप उसको खाना ठुसवाई जा रहे हो, तो वो फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो वो ये चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि यार सेरेलैक तो नहीं चेंज करना, फॉर एग्जांपल मीजी अगर यूज कर रहे हैं तो वो उसका तो नहीं करना कुछ, ठीक है, या कुछ और चीज के ऊपर तो नहीं चलना, ठीक है, जो भी आप मतलब XYZ कर रहे हैं, ये तो चलो आपकी रूटीन होगी ना, मतलब वैसे ही मैंने एक सोचा है। इसके अलावा मतलब आप बच्चों को गेस्चर्स सिखाएं, लाइक थैंक यू किस टाइम थैंक यू बोलना है, सॉरी किन चीजों में करना है, एक्सक्यूज किस चीजों में करना है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप यार मैं या आप अगर फॉर एग्जांपल उसके सामने कभी सॉरी नहीं करेंगे तो वो कैसे किसी को सॉरी करेगा? वो कहेगा मेरे बाबा ने कभी ना मुझे सुनाई नहीं है, तो मैं जिंदगी में आगे जाके कैसे ना करूं किसी को। वो मुझे कहेगा कि बाबा मैंने ये लेना है, फॉर एग्जांपल अभी बॉल को देख के करते हैं ना, बॉल को देख के ठीक हो गया, एक आधी दफा मैं मना करता हूँ, उसकी यस वाली चेन टूटे बीच में से, ठीक है, अंदाजा हो कि यार ये बॉल जब भी ए करता हूँ बाबा बॉल ले देते हैं, वो फिर अब उसको वो पता हो ना नेक्स्ट टाइम का कि यार अच्छा ठीक है, मतलब बॉल की भी तो खुशी हो ना यार। कितने बॉल्स हैं यहाँ पर, 8 10 12 बॉल्स हैं ना मेहमद के, ठीक है, लेकिन क्या है अब उसको कम करना है बॉल्स को, ठीक है, हर दफा नहीं, वो उसकी ना वाली भी चेन टूटे, क्योंकि पता है क्या फिर एक्सेप्टेंस रेट नहीं आता आगे जाके, अल्लाह खैर रखे जब इन्होंने लाइफ स्टार्ट करनी है ना, तो फिर जब ना होती है ना, फिर वो उधर इनका दिमाग खराब हो जाता है, वो मेंटली तौर पे इफेक्ट करता है, ठीक है, वो मेंटल इफेक्ट उधर इफेक्ट करता है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं बच्चे में। वो फिर एक चीज आ जाती है कि हाँ मुझे तो कभी किसी ने ना नहीं किया, तो अब मैंने किसी चीज में मेरे लिए ना नहीं, अब ये मैंने कहा है तो ये करना, चाहे वो गलत हो या सही हो, ये चीज भी गलत है। आप बच्चों को ना करना भी सिखाएं, लेकिन मतलब ये नहीं कि हर चीज में ना। अच्छा, एक और चीज है, वो एक हमारे बड़े अच्छे फ्रीलांसर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो कहते हैं कि ना कि यहाँ पर ना मुल्क में तालीम इस वजह से दी जा रही है कि अच्छी जॉब मिल सके, हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अब अपने बच्चों को ना, जो मतलब कि जिनके बच्चे अभी बड़े हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये मत सिखाएं बेटा अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, नहीं, जॉब ही क्यों करनी है यार, हमारा मोटिव ही यही है फ्रॉम अ वेरी स्टार्ट, ठीक है ना। अब अगर हम अपने भी बचपन की बात करें तो हमारे ऑन द वे यही बड़ा नहीं सोचते ना यार, पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी, पढ़ोगे तो ये होगा, पढ़ोगे तो ये होगा, पढ़ोगे तो अच्छी सीट पे पढ़ोगे तो अच्छी सीट पे बैठोगे। यार अच्छी सीट क्या होती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया आज तक, अच्छी सीट क्या होती है? वो अच्छी सीट मिली नहीं है। अच्छी सीट क्या, आपका अपना हेड ऑफिस है, बिल्कुल, ये हेड ऑफिस अगर अच्छा होगा ना, ठीक है, तो बाकी सारी चीजें आगे देखना आपको कैसे अच्छी मिलेंगी और आपकी एक्सपेक्टेशन से आगे जाके मिलेंगी वो चीजें। लेकिन हम वही बात आ गई ना, हमें जब शुरू से ये एक चीज सिखाई जाएगी कि यार आपने, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो आर्ट की तरफ जा रहा है, हम उसको कहेंगे नहीं तुमने इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो वो बच्चा क्या करेगा इन फ्यूचर? मैंने मोस्टली बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो जी इतने 4 साल 12 16 साल की डिग्री करके एंड में क्या कर रहे होते हैं, कोई आर्ट्स में जा रहा है, कोई जा रहा है, क्यों यार मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था, माँ बाप ने कहा कि डिग्री कर लो, पीछे से फ्रीडम नहीं मिली ना दोस्त, पीछे से फ्रीडम का इशू था ना, ठीक है, लेकिन इस पे द सेम खैर किस्सा मुख्तसर 3 इडियट्स मूवी थी, हाँ एग्जैक्टली, ऑल अबाउट, ठीक है। अब यार देखो मैं आपको बताता हूँ, मूवीज वगैरह को हम ठीक है अच्छी बात है लेनी चाहिए, वहां से मोटिवेशन भी लेनी चाहिए, लेकिन ना
कुछ टाइम बैठ के ना अपने आप को भी वक्त देना चाहिए। ठीक है, अपने अंदर का ना, हर इंसान में एक बड़ा आर्टिस्ट बैठा हुआ है, उसको पढ़ो, वो देखो वो क्या कह रहा है, चीजों को डिफरेंट तरीके से सोचो। एक दफा पे ना अपने आप को बेशक सही हो, यार मैं गलत हूं, जब आपने कह दिया ना मैं गलत हूं, आप में वो सोच की जो हुक है ना वो पैदा होना शुरू हो जाएगी, कहाँ गलत हूँ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। जो बेस्ट, जो बेटर है उसको बेस्ट करने की कोशिश कर लोगे, जो गुड है उसको बेटर करने की कोशिश कर लोगे। कभी कभी आप जो बच्चों से, छोटे बच्चों से पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो उनके कितने मजे के आंसर होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, और लड़के यूजुअली दुल्हन। यूजुअली मैंने बच्चों को ये कहते हुए सुना है, बड़े होके क्या बनोगे। मैंने, मेरा ख्याल है वैसे ये सवाल बनता है नहीं, बड़े होके क्या को ही बदले, हम अपने सवालों को बदले, अपने आप सोच को बदले। बच्चों से मतलब क्वेश्चन इज दिस कि आप बच्चे से पूछे बड़े होके क्या बनोगे, वो कह रहा है डॉक्टर, उसको क्या पता डॉक्टर क्या है। ठीक है, उसको क्या पता है इंजीनियर क्या है। हाउ डू आई नो कि यार कि डॉक्टर इंजीनियर क्या है। बस सुना था, सबसे सुनते हैं हाँ डॉक्टर ये, बस इसलिए बच्चा भी कह रहा है कि हाँ मैं तो डॉक्टर बनूंगा। बच्चों को शुरू में डॉक्टर सेट ला के दे देते थे, ये लो बेटा। अच्छा, उसको पजल्स में ना, छोटी छोटी पजल्स में उसमें करने की बजाय, अब जैसे उसकी खाला ने भिजवाई जो मेहमत की, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो थे, ठीक है, अब उसमें वो कलर्स पहले आइडेंटिफाई, उसको उसके लेवल की चीज दो यार। हाँ। क्या स्टेथोस्कोप उठा के दे दिया, ये पकड़ो बेटा दिल की। खैर किस्सा मुख्तसर यार, हम लोग खुद इस चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बैठ के ना सोचते हैं, ठीक है, बजाय आगे पीछे की चुगली करने की बजाय ना बैठ के अपना ही अपने अंदर से ये कैब निकाल के ना डिस्कस कर लेते हैं। हम सोचते हैं तो कोई ना कोई चीज निकल, फलाना इससे तंग आ गया, फलाना मेहमद से तंग आ गया, तो हम फिर बैठ के सोचते हैं कि यार ये अच्छा क्यों तंग कर रहा है, इसकी क्या रीजन है। बैठ के बच्चों को उसको एक्सप्लोर करें, बच्चों की एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करें कि वो आखिर अगर ऐसे कर रहा है तो क्या रीजन है उसका। बहरहाल आप लोगों का जैसा जैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और हर बच्चा शहजादा होता है, उससे प्यार करें, उसको समझें, उसको सच बोलने की आदत पे लगाएं और ऐसा बनाएं कि वो आपसे से ज्यादा सवाल करे और उसके हर सवाल को डॉक्टर इंजीनियर की जिंदगी से उसको बाहर निकाल। नहीं, मैं जरूरी नहीं है। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली जो करना चाहते हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल के साथ साथ उनको फीड करें, ठीक है, मतलब भगाए नहीं। जैसे हम भाग रहे हैं ना जिंदगी के अंदर, भागो, ये हो गया, वो हो गया, वैसे करेंगे, वैसे घूमेंगे, वहां से आगे ऐसे हो, भगाए नहीं, ठीक है, लिव द मोमेंट्स, ठीक है, कि कैसे चल रही है जिंदगी, बच्चों का चाइल्डहुड भी एंजॉय करें, ठीक है, खुद भी एंजॉय करें उनके चाइल्डहुड के साथ, ताकि आप लोग आगे इन द फ्यूचर आप लोगों के पास मेमोरीज हो, ना कि आप लोग बाद में पछता रहे हैं कि ओहो हम ये नहीं कर पाए, ओहो हम ये नहीं कर पाए। रिग्रेट जो है ना वो नहीं होने चाहिए। चले, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।